नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। और यहाँ पर आज राजस्थान जीके को लेके ही हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो अपना बिंदु रहेगा वो जनसंख्या को लेके रहेगा। कक्षा 8 की जो हमारी राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तिका है उसमें जो हमारा जनसंख्या का टॉपिक है उससे संबंधित हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे। तो देखिएगा, हमारा जो पहला प्रश्न है कि सन 2011 में राजस्थान के कौन से ज़िलों में उनकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का रहा है। तो वो दो ज़िले हैं हमारे, डूंगरपुर और कोटा। देखिएगा, सवाल दोबारा से समझिएगा कि राजस्थान में कौन से ज़िले उनकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का डूंगरपुर में है और नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक जो है वो कोटा में है। चलिए, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण और शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछी गई है। यहाँ पे वृद्धि दर जो है वो दर्शाते हैं, तो वो कौन से हैं देखिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कोटा और डूंगरपुर जो है। देखिए, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए तो वो कोटा की है, और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में शहरी की अगर बात की जाए तो वो है डूंगरपुर। चलिए, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत है। दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत जो है लगभग रहता है हमारे यहाँ 19%। कितना है? 19% है। चलिए, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान में 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की जो वृद्धि है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। तो वृद्धि की मैं बात करूँ तो लगभग 7 अंकों की वृद्धि दर जो है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। तो देखिएगा वो कैसे दर्ज की गई है। यहाँ पे पहले 921 था, वो बढ़कर 28 हो गया। तो कितने हो गए? 7 अंकों की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। चलिए, हमारा नेक्स्ट जो रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया क्या, ये भी करते हैं इसको सही, ठीक है। देखिएगा, अगला हमारा 5वां सवाल है कि 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात आपको बताना है। तो 2001 में राजस्थान का जो लिंगानुपात था वो था 921। कितना था भाई? 921 याद रखिएगा, अभी मैंने बताया है। और 11 में कितना था? 928 था। चलिए, अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात आपको बताना है। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो है लगभग 933। ठीक है, 11 की जनगणना के अनुसार है, ग्रामीण क्षेत्र का है, याद जरूर रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला हमारा सवाल जो रहेगा, सवाल नंबर 7 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। ये शब्दों पे थोड़ा गौर कीजिएगा, न्यूनतम पूछा है नगरीय जनसंख्या का, तो वो है 1 में ही है, दौसा में है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे 8वां सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात, कौन सा भाई? ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। 1000 से अधिक किसका है भाई? ग्रामीण लिंगानुपात है वो है पाली जिले का। वैसे टोटल तो किसी का नहीं है, पूरा अगर पूछा जाए तो वो किसी का भी नहीं है। यहाँ पर ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो पाली जिले का 1000 से ज़्यादा है। अगला सवाल है कि राजस्थान में 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा है। न्यूनतम लिंगानुपात जो रहा है 1901 से लेकर 2011 तक की बात की गई है, तो ये रहा है 1921 ईस्वी को। कब रहा है? 1921 को। अगला सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी। ये तो सबको पता होगा, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, सन 1872 ईस्वी को। चलिए, हमारा 11वां सवाल जो रहेगा कि 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या आपको बतानी है। तो कुल जनसंख्या जो रहेगी वो रहेगी 6.85 करोड़। याद रखिएगा, कोई वैसे खतरनाक वाला सवाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है, ठीक हो। चलिए, 12वां हमारा सवाल है कि राजस्थान, ये तान हो गया, थान लिखना भी, कि जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है। भारत की जनसंख्या की राजस्थान में पूछी है, तो राजस्थान में लगभग भारत की 5.7% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। हमारा 13वां जो सवाल है कि राजस्थान की जनसंख्या में
वृद्धि दर 2011 में कितनी पाई गई? भाई ग्रोथ रेट जो है वो लगभग पाई गई है 21.31%, जो काफ़ी ज़्यादा ही है, कम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर जो है वो किस जिले में रही है? किस जिले में रही है भाई? वृद्धि दर की बात की गई है तो वो रही है बाड़मेर जिले में, सबसे ज़्यादा रही है बाड़मेर में। चलिए अगला सवाल है कि जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि दर जो है वो किस जिले की है? तो न्यूनतम वृद्धि दर वाला जो जिला है वो गंगानगर है। कौन सा है भाई? गंगानगर है, लगभग 10% के लगभग रही थी। चलिए 16वां सवाल है कि 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व जो है वो है लगभग 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 200 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। चलिए अगला सवाल है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? एक ही जिला हो सकता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो आता है अपना, राजधानी क्षेत्र है जयपुर वाला, वहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रहता है। चलिए अगला सवाल है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? सबसे कम, इसका विपरीत हो जाएगा, जैसलमेर जिला हो जाएगा। जैसलमेर में पता है कि कितने लोग रहते हैं? लगभग 13 लोगों के लगभग रहते हैं, और जयपुर में 565 है, कितना है ना। ठीक है, चलिए अगला है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जयपुर में निवास करते? अकेले जयपुर में, पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में जयपुर में कितने रह रहे हैं? लगभग पूरी जनसंख्या का 10% कहाँ रह रहा है? जयपुर में रह रहा है। बहुत बड़ी बात। चलिए राजधानी है तो होना भी चाहिए। 20वां सवाल है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जैसलमेर में निवास करता? देखो सबसे ज़्यादा वाला भी पूछ लिया, अब कम वाला भी पूछेंगे। तो लगभग 1% जनसंख्या जो है वो अपने जैसलमेर में निवास करती है पूरे राजस्थान की। बहुत कम है भैया ना। चलिए अगला है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिएगा कि मरुस्थलीय, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो कितना है भाई? तो वो रहेगा 130। याद रखिएगा कितना है? 130 है भाई। चलिए अगला हमारा जो सवाल है, सवाल नंबर, अच्छा यहाँ पे ये हो गया, चलो सवाल नंबर जो है 22वां है कि पूर्वी मैदानी भाग का जनसंख्या घनत्व कितना है? पूर्वी मैदानी भाग का जो जनसंख्या घनत्व है वो है कितना है भाई? 332। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको भी जो है बढ़िया से याद कीजिएगा। पूर्वी मैदानी भाग का जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बढ़िया से इसको याद करना है। देखो मैंने गहरा भी कर दिया, 332 रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि विश्व में कौन सा मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन प्रदेश है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन जो प्रदेश है, मरुस्थल है, वो है थार का मरुस्थल, जो कि अपने राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला सवाल है कि सन 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 2011 का मैंने अभी भी बताया था, कितना है? 928 है। कितना है भाई? 928 जो है वो यहाँ का लिंगानुपात रहता है। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु में लिंगानुपात कितना है? 6 वर्ष से कम आयु में 11 की जनगणना के अनुसार 888 रहा है। अगला हमारा 26वां सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है। कितना है? कितना है भाई? तो याद रखिएगा डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो है लगभग 994। कभी कभी ऐसा भी था कि एक समय ऐसा भी था कि 1000 से ऊपर था, लेकिन ये हाईएस्ट है अपना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो वो है अपना धौलपुर जिला। कौन सा है भाई? धौलपुर जिला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 28वां सवाल है कि 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? एजुकेशन रेशियो पूछा है, तो एजुकेशन रेशियो है 66.11%। महिला पुरुष की बात नहीं कही गई है, सभी का मिला के पूछा गया है, तो सही उत्तर 66.11% रहेगा। अगला है कि कोटा की साक्षरता कितने प्रतिशत है? कोटा की पूछिए भाई, तो वो है सर्वाधिक है 76.6 है। कितनी है? 76.6 है। चलिए 30वां सवाल है कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर जिला है। जालोर में बहुत कम साक्षरता है। 31वां सवाल है
कि राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है। पुरुष साक्षरता का अगर प्रतिशत की बात करें तो 79.19% जो है पुरुष साक्षरता रहती है। अगला सवाल रहेगा कि राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है। महिला साक्षर 2011 के अनुसार है भाई, सारा का सारा जो डेटा है वो 2011 के अनुसार है, वो लिखा नहीं जा रहा है, 2011 के अनुसार है, किसी के अगर संशय है तो महिला साक्षरता है 52.12%। चलिए अगला सवाल है कि पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले की है। तो झुंझुनू जिला जो है उसकी पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है। चलिए अगला प्रश्न है कि महिला साक्षरता सर्वाधिक किस जिले की है। महिला कोटा की है और पुरुष वाली झुंझुनू की है, याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पुरुष व महिला साक्षरता न्यूनतम कहाँ है। तो देखो पुरुषों की साक्षरता न्यूनतम है प्रतापगढ़ में और महिलाओं की साक्षरता न्यूनतम है जालोर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों के, देखो जातियां और जनजातियां अलग अलग हैं, तो जनजातियों की पूछी है तो कितने प्रतिशत है, लगभग 13.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, किस जनजाति की है, तो वो है मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है। अगला सवाल है कि डामोर जनजाति कहाँ निवास करती है। डामोर जो जनजाति है वो रहती है डूंगरपुर के सिमलवाड़ा क्षेत्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि सांसी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो सांसी जनजाति जो निवास करती है वो है भरतपुर में। कहाँ पे है भाई, भरतपुर में है। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जनजाति को भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा सहरिया। सहरिया जो जनजाति है वो आदिम जनजाति समूह में शामिल कर ली गई है। अगला सवाल है कि जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। आबादी के अनुसार अगर पूछा जाए तो आपको इसका उत्तर जो देना है वो देना है चौथा। चलिए 42वें नंबर का सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। जनजाति पूछ ली है, अभी जाति पूछी जा रही है, तो वो है गंगानगर में। किसमें भाई, गंगानगर में है। अगला सवाल है कि जनसंख्या आकार में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला। जनसंख्या आकार में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है वो है जोधपुर, ठीक है, सन सिटी जोधपुर। चलिए अगला सवाल है कि जनगणना 2011 में कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये था 15वां। कौन सा था, 15 वाला 15वां था। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है। 11 नहीं, 2001 के अनुसार। 2001 के अनुसार, ये ज़रूर देख लीजिएगा मेरी तरह ना हो जाए। चलिए 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी थी, तो वो थी 5.65 करोड़। अभी 6.85 करोड़ है, अब वो पहले थी 5.65 करोड़। तो याद रखिएगा ये अपना डेटा है पूरा का पूरा। और यहाँ पर मैं सबको बता दूं कि मैं यहाँ पे क्लास 6 से लेके 12 तक की जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक है वो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। किसी को कोई संशय हो, कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। चलिए अगली क्लास मिलेगी, नेक्स्ट टाइम में मिलेगी भैया ना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।